बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार मटर वाइट पुलाव बनाना बताऊंगी। क्योंकि मटर का सीज़न आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने तरीके से मटर वाइट पुलाव बनाना सिखाऊं। तो मटर वाइट पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल मैं लूँगी 1.5 गिलास। इसे मैं धोकर भिगो दूँगी। पुलाव बनाने के लिए टोटल मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो उस हिसाब से मैं 1 पाव मटर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी मैं 1 खाने का चम्मच। 6 से 8 अदद बारीक हरी मिर्चें लिए हैं, इसे मैंने कूट लिया है। और नमक लूँगी मैं 1 खाने का चम्मच, बाद में अपने हिसाब से और डाल दूँगी। ज़ीरा लूँगी मैं 1 खाने का चम्मच। और काली मिर्च लूँगी मैं 7 अदद। 3 अदद मैं लूँगी लौंग। किनोर क्यूब्स मैंने यहाँ लिए हैं 2 अदद। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वैसे ही ऑप्शनल है। और 2 लूँगी मैं तेज़पत्ता। दालचीनी 2 टुकड़ा। बड़ी इलायची 1 अदद। और बादियान का फूल भी मैंने लिया है यहाँ 1 अदद। चावलों को मैं आधा घंटा भिगोऊंगी। अभी 20 मिनट हो चुके हैं चावल को भीगे हुए। अब एक पतीली में मैं आधा कप ऑयल लूँगी। ऑयल को मैं गरम करूँगी और इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा और सारा गरम मसाला डाल दूँगी और इसको भी लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी। गरम मसाला को मैंने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल दूँगी। आँच को मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। किनोर चिकन क्यूब्स डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं मटर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालकर हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि मटर आधे गल जाएं। मैंने 8 मिनट हल्की आंच पे पकाया है इसे। मटर आधे गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दूंगी। मैंने अंदाजे से पानी डाला है, लेकिन वैसे इसका फार्मूला ये है कि जितने गिलास चावल लिए हैं उसका डबल पानी करके 1 गिलास उसमें से लेस कर दें। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि आप पहले भीगे हुए चावल डाल दें, उसके बाद इतना पानी डालें कि आपकी उंगली 1 इंच जो है वो डिप हो जाए। वैसे बेहतर पहला वाला तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जिस तरह आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 4 गिलास पानी करके उसमें से 1 गिलास निकाल दें, नहीं 3 गिलास पानी डालें। ये देखिए मैंने चावल डालकर तेज़ आंच में मैंने ढककर पकाया है इसे, और पानी ये देखिए इतना हो गया। अब इस पॉइंट पर मैं बिल्कुल हल्की आंच करके ढक्कन देकर दम कर दूँगी। चावलों को मैंने हल्की आंच पर 10 मिनट दम किया है। चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जब मैं चावलों को दम करने लगी थी तब मैंने नमक चखकर और डाला है। आप भी उस पॉइंट पर नमक लाजमी चखकर डालें। तो तैयार है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मटर का सीज़न भी है तो आप इस तरीके से पुलाव बनाएं मटर का, बहुत आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।